Hello everyone, I am Deepak Sharma. I am a digital network marketer in Make Money niche. I help people to make money online 100% from home. In this video today, I am going to explain you what is the concept of network marketing business. What is the business model here? I will be sharing the entire thing in one page. बिकॉज आई बिलीव अगर कोई बिजनेस हम एक पेज में नहीं समझा पा रहे हैं तो एक सिंपल बिजनेस नहीं है एंड इट इज ए वेरी सिंपल बिजनेस आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस इन वन पेज। अब जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं कि एक जो नॉर्मल बिजनेस होता है वो कैसे काम करता है। नॉर्मल बिजनेस में एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, फिर एक सप्लाई चेन के थ्रू वो प्रोडक्ट नेशनल C&F डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आता है, फिर होलसेलर्स के पास, फिर रिटेलर्स के पास। उसके बाद उसकी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट की जाती है जिससे अपने कंज्यूमर्स एजुकेट हो, अपने अपने मोबाइल में, टीवी में, फोन में पता चलता है। तो इसमें मार्केटिंग चेन से लेके कस्टमर तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अल्टीमेटली एक कस्टमर ही बियर करता है। ये हर कोई जानता है ट्रेडिशनल बिजनेस में कैसे होता है। बोले आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ तो आपको इन सारे स्टेप से गो थ्रू करना पड़ेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे कि मैन्युफैक्चरर होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरर होता है। बोलता है जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस में काम हो रहा था, वहां पे भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक जाने का प्रोसेस था। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट है जहां पर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक जाने का एक दूसरा तरीका है। लाइक जैसे एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जो 70% एक्सपेंसेस लगते हैं मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में, वहां पर करोड़ों का खर्च आता है, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी से या कोई एक्टर से, कोई भी फेमस स्पोर्ट पर्सन हो, उनका एक कॉस्ट होता है। फिर नेशनल CF डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट इनके आगे जाते हैं उन लोगों का भी इसमें अपना कमीशन होता है। जो दूसरा प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो कॉन्सेप्ट है वहां पे ये किया जाता है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ये कहता है भाई मुझे भी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। तो जो बीच का ये 70% एक्सपेंस है ना, इसे वो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में ना लगा के इस एक्सपेंस को वो बचाती है और अपने कस्टमर्स को ही इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाती है। और वो इस 70% एक्सपेंस को जिसको बचा रही है इसे एज ए कमीशन या एज ए प्रॉफिट अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट देती है। अब वो कंपनी क्या कहती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि आप अपने प्रोडक्ट को यूज करो, उसके बेनिफिट्स आपको समझ आएंगे, जो भी उसमें आपको बेनिफिट लग रहा होगा, उससे आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो आप उसको आगे शेयर करो। ठीक है, क्योंकि देखो अपने ऑलरेडी घर में कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी डेली यूज वाले होते हैं, उसमें कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट्स तो अपने ऑलरेडी यूज कर रहे थे, अपनों को उसे रिप्लेस करना होता है। यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अपनों को मिलता है। पैसे देखो अपने पहले भी पे कर रहे थे, पैसे अपने अभी भी पे कर रहे हैं, बट बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर अपने इस प्रोडक्ट को किसी को शेयर करते हैं तो अपनों को उस चीज का कमीशन मिलता है। फिर देखो रिकमेंडेशन दो टाइप के होते हैं। एक लाइक जैसे अपने टीवी में ऐड देखते हैं, कोई सेलिब्रिटी है, कोई फेमस स्पोर्ट पर्सन है, वो टीवी में कोई प्रोडक्ट की ऐड करते हैं तो उसको उस चीज के रुपीज मिलते हैं, है ना, वो उसको प्रमोट करता है। बट सिमिलरली जहाँ पे हम नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल पर्सन है, अपने कोई प्रोडक्ट को मतलब रिकमेंड करते हैं तो अपने को उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता है ना। लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, अच्छी सर्विसेज देते हैं ताकि अपने अपने माउथ ऑफ वर्ड से उनकी पब्लिसिटी करें। अपने कोई मूवी का अपने फ्रेंड को रिकमेंड करते हैं तो उससे मूवी की टिकट की सेल होती है, बट अपने को कमीशन नहीं आता। वहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग एक इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अपने खुद प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसके बाद उसको अपने शेयर करते हैं तो अपने को उसका कमीशन मिलता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के दो तरीके हैं। या तो अपने कंज्यूमर ही बने रहे, अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करें जो उस पे अपने को डिस्काउंट मिल रहा है तो अपने उस प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे ले लें और अपने उसको अपने रेट पे आगे सेल आउट कर सकें। या फिर अपने कंपनी के साथ एसोसिएट हो, कंपनी के मार्केटिंग प्लान को समझें कि क्या कंपनी का प्लान है और उससे अपने अपने बिजनेस को बिल्ड करें। आप जितना बड़ा बिजनेस चाहो उतना बड़ा बिल्ड कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। और जैसे एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं वही कंपनी अपने में डिस्ट्रीब्यूट करती है एज ए प्रॉफिट।
तो अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपनों को अपना प्रॉफिट मिलता है, और इसी पैसे से कंपनी भी अपने बेस्ट प्रोडक्ट को बनाती है, बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचने का जो रास्ता ट्रेडिशनल बिजनेस में था, सेम वही नेटवर्क मार्केटिंग में है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में जो रास्ता है, इसमें कस्टमर का बेनिफिट होता है, कंज्यूमर का बेनिफिट है, उसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, और हर कंट्री में अपने लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। तो अगर वहां चल रहा है, दैट मीन्स इट इज लीगल एंड एथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां पर कस्टमर का बेनिफिट ज्यादा देखा जाता है। अब एक बात नोटिस करने की जरूरत है कि प्रोडक्ट तो हम पहले भी लेते थे, है ना, बट उसका क्या कॉस्ट पड़ रहा है, क्या उसकी सप्लाई चेन में कॉस्ट पड़ रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अपनों को प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक अभी मार्केट में हनी आता है, 50 रुपीज का भी आता है, 100 रुपीज का भी आता है, 1500 का भी आता है, 5000 का भी आता है। तो वो अपनों पे डिपेंड करता है, भाई अपने किस क्वालिटी का प्रोडक्ट लेते हैं, अपने किस प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। कि आज लोग अवेयर हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, लाइक अब लोग हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ भी जाते हैं, है ना, अपने रुपए लगाते हैं, क्योंकि अपनों को अपनी हेल्थ की होती है। अपने मार्केट से हल्की क्वालिटी का भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट अपनों को पता है उसमें माल न्यूट्रिशन होता है, अडल्ट्रेशन होता है, तो अपने उसके बजाय अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें मिलावट ना हो, क्योंकि अपनों को अपनी हेल्थ की फिक्र है। बट वहां पे क्या, वहां पे सिर्फ अपनों को प्रोडक्ट मिलता है, बट वहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग में अपनों को क्या मिलता है, अपनों को एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं, अपनों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, दूसरा अपनों को वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस डेवलप करने का मौका मिल रहा है, और तीसरा यहाँ पे अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। तो जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में अपनों को मार्केटिंग का ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का ध्यान रखना है, वो चीजें नहीं होती, क्योंकि कंपनी अपने बिहाफ पे 98% वर्क कर देती है। अपनों को सिर्फ कंपनी के साथ एसोसिएट होना होता है, अपनी कैपेबिलिटी से, अपने इन्फ्लुएंस से अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है। एंड सेकंड थिंग इज, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में। तो अपने अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अपने पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई ये सही है या गलत है, क्योंकि आज अपने पढ़े लिखे लोग हैं, अपने सारे समझदार हैं। दूसरा बात आती है फ्रॉड और स्कैम की। तो फ्रॉड और स्कैम्स भी हर जगह होते हैं, हर इंडस्ट्री में होते हैं, इवन बैंकिंग सेक्टर में भी हुए हैं। बट अपने इससे कोई एक सेक्टर को पूरे को बदनाम नहीं कर सकते। तो इस इंडस्ट्री में भी कई लोग हैं जो बिजनेस को अच्छे से बिल्ड नहीं करते, इस नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, उससे लोगों को नुकसान होता है। पर इसी स्पेस में अच्छी इंडस्ट्री भी है, अच्छी कंपनी भी है, अच्छी टीम भी है, अच्छे लीडर्स भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। और जब ये काम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उनके लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। दैट मीन्स ये एक परफेक्ट एथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस है, और इसे हर कोई कर सकता है अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन के साथ, फील्ड या जॉब के साथ। सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही सिंपल एथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस है। आप चाहे कोई भी क्वालिफिकेशंस के हो, आप डेफिनेटली बिजनेस को कर सकते हैं, साइड बाय साइड इसे पैरेलली बिल्ड कर सकते हैं, और एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है, ये एक जनरेशनल इनकम होती है। तो आज आप जो भी वर्क कर रहे हो, उसका आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, तो जो भी आपका नॉमिनी है, इनकेस आपको कुछ होता है, तो आपका पूरा बिजनेस उस पर्सन को ट्रांसफर हो जाता है, अपने एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी देके जाते हो। और मैं इसे एज एक डिजिटल एसेट की तरह देखता हूँ, बिकॉज आज आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, आप जो भी इसमें अपना टाइम और एफर्ट लगा रहे हो, इन केस अपनों को कुछ होता है, तो जो भी अपना बिजनेस में नॉमिनी होता है, अपना बिजनेस 100% उसको ट्रांसफर हो जाता है। थर्डली, लाइक अभी जो स्पेस चल रहा है सोशल मीडिया का, इसके अंदर क्या है, लाइक लोग अपनों को हाईली मोटिवेट होकर भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप देखो पर्सन को कि आपके लिए सही है नहीं है, और उसके बाद अपना डिसीजन लो। सो आई होप मैं आपको इस पे गाइड कर पाया। एंड इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन सी कंपनी में वर्क कर रहा हूँ और हम बिजनेस को कैसे बिल्ड करते हैं, बिकॉज पहले होता था नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कि आप लोगों के घर घर जाओ, उन्हें कन्वेंस करो, डोर टू डोर सेलिंग करो। बट नाउ इन इन दिस डिजिटल एरा,
हम बिजनेस को कम्प्लीटली ऑनलाइन करते हैं, इसमें आपको किसी को भी कन्वेंस करने की जरूरत नहीं होती, 100% ऑनलाइन होता है। So if you are interested to know about this, you can click the link in my description, or you can get my WhatsApp number from there. You can contact me and I will guide you personally. Okay, so thank you so much.